Hello students, today we are going to start science chapter 4 respiratory system. Let's start our chapter. All living things get air to breathe with the help of the respiratory system. जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सबको जीने के लिए ब्रीथ करना ज़रूरी होता है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंडर में आता है. व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम? द ऑर्गन सिस्टम that helps all living things to breathe is called respiratory system. Most of the living beings need oxygen for their survival. Different living beings have different body organs for respiration. जो लिविंग थिंग्स होती हैं और जो लिविंग थिंग्स होती हैं जब वो ब्रीथ करती हैं, तो जैसे वो ब्रीथ करती हैं, जिन ऑर्गन्स की हेल्प से वो ब्रीथ करती हैं उसको अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. ज़्यादातर जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं सबको ऑक्सीजन चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए. अलग अलग लिविंग बीइंग्स के लिए अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स है रेस्पिरेशन के लिए. पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. We have different body organs that work together to form an organ system. There are many organ systems and the respiratory system is one of them. Nose, larynx, trachea, lungs and diaphragm are the main respiratory organs found in human respiratory system. हमारी बॉडी में अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं, और जब वो एक साथ काम करते हैं तो अपन उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में काफ़ी सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे कि नोज़, लंग्स, ट्रेकिया, लेरिंग्स, डायफ्राम, ये सारे पार्ट्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं. फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. नोज इज द ओनली रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट वी कैन सी. देयर आर 2 होल्स इन इट called nostrils. Each nostrils allow the passage of air into the body. The tiny hairs present inside the nostrils filter out dust and other particles present in the air and protect the nasal passage and other regions of the respiratory tract. जो हमारी नोज़ है वही एक ऐसा सिंगल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं बाहर की तरफ. जो नोज़ होती है उसमें 2 होल्स होते हैं जिनको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं. जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं उसके अंदर थोड़े छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, जो कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या कोई भी अलग पार्टिकल्स होते हैं एयर के, उन सबको वो वहीं पर हटा देते हैं, जिससे वो हमारे अंदर नहीं जा पाते और हमें हार्म नहीं कर पाते. लैरिंक्स इज कॉमनली कॉल्ड as the voice box of the human body and is part of the upper respiratory tract. It has 2 main functions: to act as a passageway for air to enter into the lungs and to act as a source to produce sound. जो larynx होता है उसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं ह्यूमन बॉडी का. ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है. इसके 2 फंक्शंस होते हैं, एक तो एयर को लंग्स के थ्रू पास करना और दूसरा साउंड को प्रोड्यूस करना. The tube-like structure attached to the larynx is called trachea. The trachea is also known as windpipe. It splits at the bottom into 2 bronchi, one for each lung. It filters the air we inhale and send it to the lungs through the 2 bronchi. जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है लैरिंक्स का उसको हम ट्रैकिया कहते हैं. जो ट्रैकिया होता है हम उसको विंड पाइप भी कहते हैं. और जो ट्रैकिया में 2 ब्रोंकाई होती हैं, 1 ईच लंग के लिए होती हैं और दूसरे लंग के लिए होती है. ये हमारी जो हम एयर इनहेल करते हैं उसको फिल्टर करती है और पूरी बॉडी में पहुंचाती है. लंग्स आर द मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. दे आर लोकेटेड इनसाइड द चेस्ट एंड द रिब केज. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी. यू कैन ऑल्सो सी द 2 bronchi further divided into small branches, bronchioles. At the end of these branches are balloon-like structures called air sacs. When we inhale air, these sacs get filled with air, causing our lungs to expand. When we exhale, the air blows out of these sacs, causing our lungs to contract. जो लंग्स होते हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि जो कि एक चेस्ट में होता है और रिबकेज के अंदर होता है. ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी ऑक्सीजन जो हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं उसके लिए. इनके अंदर 2 ब्रोंकियल्स होती हैं, 2 ब्रांचेस होती हैं ब्रोंकियल की, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं. इनके एंड में बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एयर सैक्स कहते हैं. जब हम इनहेल करते हैं तब ये फूल जाते हैं और जब हम एक्सहेल करते हैं एयर को तब ये श्रिंक हो जाते हैं. Lungs are important parts of our body. We should keep our lungs healthy and strong by eating healthy food and exercising regularly. We should keep out lungs safe from harmful chemicals and smoke. Polluted air is harmful for us. We should try to avoid inhaling dusty or smoke-filled air. Lungs जो हैं वो बहुत important part होते हैं.
जी हमारे लंग्स जो होते हैं इनको हमें हेल्दी रखना और स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बाय ईटिंग हेल्दी फूड और बाय डूइंग एक्सरसाइजेज रेगुलरली। जब भी हम जब भी हमें अपने लंग्स को सेव करना होता है तो हमें सबसे पहले तो केमिकल से दूर होना ज़रूरी होता है और स्मोक से होना दूर ज़रूरी होता है। जो पॉल्यूटेड एयर होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। Diaphragm is a dome-shaped muscle located at the bottom of the lungs. When we breathe in, the diaphragm contracts and moves downwards. Because of this movement, the space in the lungs increases and pulls air into the lungs. When we breathe out, the diaphragm expands and reduces the amount of space for the lungs and forces air out. Thus, it controls the flow of air in the lungs. जो डायफ्राग्राम होता है उनका डोम शेप्ड होता है मसल्स का, जो कि लंग्स की नीचे की साइड होते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं अंदर तो ये नीचे की तरफ झुकते हैं, जिससे हमारा जो लंग्स का एरिया होता है वो बढ़ जाता है। और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो इनका ये ऊपर की साइड होता है, जिससे हमारा जो लंग्स का एरिया होता है वो कम हो जाता है। ये हमारे जो फ्लो होता है लंग्स का एयर का लंग्स में, इन सबको कंट्रोल करके रखता है। मिथ्स एंड ट्रूथ। मिथ, बोथ द लंग्स आर ऑफ सेम साइज। ये हमारा मिथ होता है कि हम मानते हैं कि जो लंग्स होते हैं वो दोनों एक ही साइज़ के होते हैं। ट्रुथ, द राइट लंग इज स्लाइटली बिगर देन द लेफ्ट लंग। लेकिन असल में जो राइट लंग होता है वो बड़ा होता है लेफ्ट लंग से। मिथ, ब्रीथिंग रेट इज़ फास्टर इन मैन। हमारा मानना है कि जो लड़के होते हैं वो ज़्यादा जल्दी ब्रीथ करते हैं। ट्रुथ, ब्रीथिंग रेट इज़ फास्टर इन वुमेन एंड चिल्ड्रन। लेकिन असल में ये होता है कि वुमेन और चिल्ड्रन में ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होती है। मिथ, अस्थमेटिक शुड नॉट एक्सरसाइज। हमारा मानना है कि अस्थमेटिक जो लोग होते हैं उनको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। ट्रुथ, asthmatics can and should exercise. Only they should do the types of exercise they feel most comfortable with and find the best place and time to do the exercise. लेकिन जो अस्थमेटिक लोग होते हैं उनको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ वही एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें वो एक्सरसाइज करने में कंफर्टेबल हों।